अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज आपको बताता हूं कि फार्माकोलॉजी में सीबीएस की मार्किंग क्या है। तो बुक ऑफ चॉइस तो हो गई आपकी मिनी कैटसन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्चर डॉक्टर नजीब प्लस स्केची। वेटेज सुन लें, सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और साथ में ब्लड का मिला के पोर्शन जो ब्लड का है यहां से 1.5 यानी कि 1.5 एससीक्यू 1.5 एससीक्यू आना है। तो तकरीबन ये आपके 8 नंबर बनते हैं और 10 एमसीक्यूज आने। ये जो एमसीक्यूज आने ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये इस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब मैं आपको जो है बताता हूं कि आप इसको बुक से कैसे समझें। देखें, यहां पे हमारे पास इसके अंदर हाइपरटेंशन इंक्लूडेड है और एंजाइना, हार्ट फेलियर और एंटी एरिथमिक और इसके अलावा डायूरेटिक्स। तो ये आपने पोर्शंस करने हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप इनकी मार्किंग कर लेते हैं कि इसको कैसे जो है हमने करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं हाइपरटेंशन पे। हाइपरटेंशन का अगर हम देखें तो इसमें हमें पता लगेगा कि इसको जो है हम किस तरह बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक है ना, शुरू वाला, ये तो जस्ट ट्रेडिंग वाला है। इस टेबल को देखें तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है आपके पास हाइपरटेंशन के अंदर हम डायूरेटिक देते हैं, सिंपैथोप्लेजिक्स देते हैं, वेजोडाइलेटर देते हैं और एंजियोटेंसिन यानी कि रेनिन वाले इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एंजाइम देते हैं ताकि हम सोडियम की जो सेक्रेशन या एब्जॉर्प्शन है उसको हम कंट्रोल कर सके। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को जो ड्रग्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है। तो बेसिक यही है। हम आगे चलते हैं। ये जो टेबल है, अब ये आपको आना चाहिए मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होती है, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया क्या होता है, और ये जो लिखा हुआ है कि हमारे पास रीबाउंड हाइपरटेंशन क्या होती है। अब वो आपसे वहां नहीं पूछते बेटा मुझे डेफिनेशन बता दो। ये सारे सिम्टम्स हैं, यानी कि ये ड्रग के साइड इफेक्ट भी बन सकते हैं और ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या उसका जो है यूज भी बन सकता है कि ये जो है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए होता है, ये रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो वो आपसे डेफिनेशन नहीं पूछता, आपको कॉन्सेप्ट जेन पे होना चाहिए। तो इस हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। आप ये एक दफा रीड कर लें। रीड करने से मुराद एक दफा 5 मिनट लगा के गो थ्रू कर लें, कुछ भी नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट। कहानी शुरू होती है इंपॉर्टेंट डायूरेटिक से। डायूरेटिक का अलग चैप्टर भी है, इसमें सिर्फ बेसिक आपको दिया हुआ है। आप स्केची सुनेंगे, डॉक्टर नजीब सुनेंगे, आप डायूरेटिक पे मास्टर हो जाएंगे, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप डॉक्टर नजीब करेंगे, फिर स्केची करेंगे, फिर बुक रीड करेंगे। आपकी बुक 5 मिनट में बेहतरीन अंदाज में रीड हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है। और इसके जो है कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्सेस यहां से एमसीक्यूज टाइप मिनॉक्सिडिल का देख लीजिएगा और ये जरा एक दफा अच्छे से रीड कीजिए। ये जो डायग्राम है ये एससीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एमसीक्यूज के लिहाज से, लिहाजा जब आप अपने लेक्चर्स और स्केची क्लियर करके आएंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा। सिंपैथोप्लेजी की उसने आगे डिटेल दे दी। इसका पहला स्टेप है, फिर ये दूसरा स्टेप है कि ये बैरो रिसेप्टर वाले जो हमारे पास ड्रग है और उसके बाद आगे जो ड्रग यूज होते हैं। ये डायग्राम का आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको कॉन्सेप्ट होगा तो ये क्लियर हो जाएगी, एससीक्यू में नहीं पूछी जाती। जो हमारे पास गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं इनके आपको नेम दो के पता हो, बोथ आपका हो जाएगा। और ये जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, इसका सीएनएस में आपका जो है डिटेल है। आप इसको एक दफा रीड कर ले, अगर समझ नहीं भी आता तो कोई नहीं, आपको पता लग जाएगा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक टर्मिनल जो हमारे पास आपके पास एड्रीनो रिसेप्टर यानी कि अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर, उसमें आपकी डिटेल आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। तो आप इसको रीड कर ले, आपको समझ आ जाएगी कैसे आपने। वेजोडाइलेटर बहुत अहम है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की स्केच की बेहतरीन वीडियो है, आप सुनिएगा। यहां पे सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, इसके बारे में बहुत कुछ पूछते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं और फिर उनके जो ड्रग के नाम है। बैरी एनोरिज्म में स्केची ने बहुत प्यारी वीडियो बनाई, मुझे अभी तक रिकॉलिंग है। और यूजेस पूछते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के, वो भी आने दी हुई है। एंजाइना में भी यूज होता है, ये हार्ट फेलियर में भी यूज होता है। इसके अलावा और भी बहुत से बैरी एनोरिज्म और भी बहुत से हाइपरटेंशन, इमरजेंसी हाइपरटेंशन में यूज होता है। आपकी जो है इमरजेंसी के अंदर जो शोबा हादसात है
जो जहां पे इमरजेंसी डीलिंग होती है वहां इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां से इसको देखिएगा। और ये जो आप टेबल देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए और इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पूछिए। हाइड्रेलाजीन, ये ड्रग यूजिंग है आपका इमरजेंसी के अंदर, आप इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट देख लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं। नाइट्रोप्रोसाइड भी यूज होता है और आपके पास डायसल्फाइड फिनोल्डिपेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में D1 रिसेप्टर है, ये भी हाइपरटेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किडनी के हवाले से भी रिलेट रखता है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। स्केची ने हाइपरटेंशन पे बहुत बेस्ट वीडियो बनाई है, एक स्केच के अंदर सारे जो है वो बता देता है, तो आप उसको सुन लीजिएगा। रेनिन एंजियोटेंसिन का भी स्केची की डिटेल है, यहां इतनी डिटेल नहीं दी हुई। एलेस्क्रिन कुछ ड्रग्स के बताए हुए, लेकिन इसकी भी डिटेल आपसे पूछी जाती है। इवन वाईवे के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जो आपने सुने भी नहीं होते, हालांकि वो बिग कैटजन में दिए हुए हैं। तो आप स्केची लाजमी करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके बेस्ट वे में क्वेश्चन निकलेंगे। और डॉक्टर नजीब का भी सुन लीजिएगा, तो आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछता है कि एस इनहिबिटर कफ क्यों कराते हैं, तो ये वाली डायग्राम आपको आनी चाहिए। आपको बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट पता हो। और ये जो क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव सिर्फ हेडिंग देख लें, ये भी आपको आना चाहिए, SCQ के हवाले से अहम है। और अब देखिए ड्रग का इस तरह पूछा जाता है कि आप जब पास्ट पेपर आप करेंगे, पास्ट पेपर आपने लाजमी करने, तो आपको अंदाजा होगा कि पेपर में ये पूछा जाता है ये फलान ड्रग है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएं, इसके यूजेस बताएं, इसके साइड इफेक्ट्स बताएं। अच्छा, अगर हम इसके साथ किसी का कॉम्बिनेशन दे दें तो वो उसके हवाले से वो फिर जनरल फार्मा को भी इंक्लूड कर लेता है। तो ये सिंपल नहीं पूछा जाता यहां पे कि लिख दो नोट, नहीं, वो आपके लॉजिकल क्वेश्चनिंग करता है कि एक बंदा आया, पेशेंट हाइपरटेंशन है, उसको इमरजेंसी के अंदर है, दिल की बीमारी है, अब आप उसको कौन सा लगाएंगे, उसको एंजाइना की बीमारी है, हाइपरटेंशन भी साथ है, अब कौन सा लगाएंगे, इस तरह वो आपको रिलेट करता है। तो आपको दिमाग यूज करना है, आपको नजीब भी सुनना है, स्केची भी सुनिए, फिर आप बहुत अच्छी आपकी ग्रिप हो जाएगी। इसके MCQs नहीं छोड़ने मिनी कैटसन के, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर आ जाते हैं। अच्छा, बच्चे पूछते हैं हम सिर्फ टेबल कर लें, आप टेबल कर लें, आपको याद ही नहीं रहेगा। आप जब तक लेक्चर्स नहीं सुनेंगे आपको कुछ भी याद नहीं होगा। ये टेबल आप 100 दफा रट्टे मार लें, एंड पे आपको याद ही नहीं होगा, कुछ भी सारा भूल जाएगा। टेबल आप उस वक्त करें जब आपकी बेस पक्की हो। ये मिनी कैटसन तो बुक ऑफ शॉर्टेज है, यानी कि बहुत कम लिखा हुआ है, तो इसकी डिटेल जो है वो लेक्चर्स में मौजूद है, जो मैंने आपको बता दी है, आपने लाजमी सुनने हैं। आई एम एम्फसाइजिंग सो मच, मेरी वजह है इसको एम्फसाइज करने की। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं और उसको देखते हैं। आपके पास एंजाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैथोफिजियोलॉजी, टाइप्स ऑफ एंजाइना, क्लिनिकली, कार्डिक वार्ड के अंदर, कार्डिक इमरजेंसी के अंदर बहुत ज्यादा अहम है। प्रैक्टिस के अंदर आपको पता होना चाहिए ड्रग की यहां क्लासिफिकेशन की कि वेजोडाइलेटर, क्योंकि देखें एंजाइना क्या है, आपकी वेसल नैरो होगी तो आपने वेसल को डायलेट करना है, हार्ट ज्यादा पंप कर रहा है, हार्ट की पंप को कम कर दें। और इसके अलावा जो है डायूरेटिक्स या अदर ड्रग जो है आप दे दें, उसके अंदर डायूरेटिक कह रहा हूं, यहां पे दिया हुआ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ये एक नए ड्रग्स यूज हुए हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, ये अहम है। तो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये जो है ना, ये सारा टेबल MCQs के हवाले से अहम है, डॉक्टर नजीब आपको बेस्ट बता देगा। और ये उसकी टाइप्स की डिटेल है, इस डायग्राम को भी देखिएगा। और ये आगे जो है ये रीडिंग वाला है, ये सारा जो है रीडिंग वाला है, बेसिक बात है ये पूरी इसमें बताइए। उसके बाद थेराप्यूटिक स्ट्रेटेजीज की बात करूं, ये अहम है, इसकी डिटेल जो है वो आपको लेक्चर्स में पता लग जाएगी। ये निचोड़ लिखा हुआ है, मीन एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो आप बस इसको रीड कर लें। आपकी बेस लेक्चर्स हैं, जब आपको लेक्चर आ जाएंगे तो ये भी आ जाएगा। ये टेबल देख लीजिएगा MCQs के हवाले, ये जो ग्राफ है MCQs के हवाले से। नाइट्रेट ये SCQ है, इसकी डिटेल, इसके यूजेस, इसके साइड इफेक्ट्स सब कुछ पूछा जाता है। इवन MCQs हमारे प्रॉफ में आया हुआ था नाइट्रेट का, और मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने अच्छा किया था क्योंकि मुझे स्केची याद थी। मैंने बेशक सही किया या गलत, लेकिन मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं होने दिया, मैंने लगा दिया। बिकॉज वो आपको यही तो है ना, आपके पास 65 मिनट है, 65 MCQs हैं। आप बेशक गलत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको अपना टाइम बचाना है। वो टाइम आपकी मेमोराइजेशन स्केची से या डॉक्टर नजीब सुने, बार बार पढ़ें, क्योंकि मैंने बार बार नहीं पढ़ा था, मैंने 2-3 दफा फार्मा पढ़ी, स्केची करी और मैंने दे दिया पूरा पेपर, अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो बच्चे 20-20 दफा बुक पढ़ रहे हैं, 10-10 दफा बुक पढ़ रहे हैं, फिर वो चाहे कैप्लॉन सुन ले, वो चाहे डॉक्टर, तो उनका हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने इतना नहीं पढ़ना तो वो 2-3 दफा भी बुक पढ़ेगा और स्केची साथ में रखेगा, उसका बेस्ट हो जाएगा।
तो आप ये डायग्राम आपकी पास्ट पेपर एससीक्यू है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे पूछते हैं तो आना चाहिए। ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट भी एससीक्यू है, इसको अच्छे से करना है, पूछा जाता है। अदर पे क्या, क्लिनिकल यूजेस भी एससीक्यू है, टॉक्सिसिटी ऑफ नाइट्रेट भी एससीक्यू है, और ये वाली डायग्राम भी एससीक्यू है, तो इसको आपको आना चाहिए। नाइट्रेट इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग एससीक्यू है, इसकी डिटेल सब कुछ आपसे पूछा जाता है। ये फोरेंसिक से भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि फोरेंसिक में भी एससीक्यू आया हुआ है पास्ट पेपर, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। कैल्शियम चैनल स्केच में दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिनिकल यूजेस इफेक्ट 3 टाइप्स होती हैं, उसमें फिर उसकी कैटेगरी होती है, तो आपने उसको देखना है। ये वाला एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिसिटी, क्लिनिकल यूजेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सारा एससीक्यू है। बीटा ब्लॉकर आप एएनएस पे पढ़ के आ चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ रीड कर लें, आपका निकल जाएगा। न्यूअर ड्रग्स, ये जो रेनोलाजीन है, इसकी आपसे पूछा जाता है कि ये आपको आना चाहिए। आपका वाइवा क्वेश्चन भी, एमसीक्यूज भी, एससीक्यू भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज आपने यहां से करने, ताकि क्योंकि कुछ चीजें बुक में नहीं लिखी हुई लेकिन एमसीक्यूज में दी हुई हैं, तो अगर आपको नहीं आता तो इसका पीछे आंसर भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप यहां से सर्च करें, आपको अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आप एंड पे टेबल देखते जाए, जब आपको सब लेक्चर याद होंगे तो आपका ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब हम यूज करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है